नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बड़ी कॉमन सी क्वेरी मेरे पास अक्सर आती रहती है, वो ये है कि एमबीबीएस का क्या स्कोप है, क्या होगा एमबीबीएस का। साहब एमबीबीएस करने के बावजूद जो है वो उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है जो पहले वाले एमबीबीएस डॉक्टर्स को मिल जाया करती थी। अब जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, जो कारपोरेट हॉस्पिटल हैं वो भी जो है केवल प्लेन एमबीबीएस को अंदर नहीं ले रहे हैं उनके, और वो उनकी बजाय किसी और को रखना पसंद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और फिर वो कहते हैं साहब एमबीबीएस वालों को कुछ आता नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करता हूँ, जब मेरे कई मित्र हैं जिनके पास हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े और जो डायरेक्टर हैं उनके, उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं यार फ्रेश एमबीबीएस अभी जो आ रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं आता, उनको मतलब कुछ भी नहीं आता लिटरली। ये वर्डिंग्स हैं डॉक्टर्स के, तो मैं आपको बात एग्जीक्यूटेड करके नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि क्या सबके साथ ऐसा है? उन्होंने कहा नहीं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो एमबीबीएस पास करके आए, लेकिन अधिकांश क्राउड ऐसा है जो बिल्कुल ही मतलब एकदम समझ लीजिए कि उनको बेसिक्स तक क्लियर नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है? अब देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एमबीबीएस एक डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है कि आप इस डिग्री को लेने के बाद एक प्रोफेशन में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है कि आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर क्या गलत घट रहा है इस पूरे सिस्टम के अंदर? चिंता यह है कि आज बच्चों ने एमबीबीएस को बीए के समान समझना शुरू कर दिया है। मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। हमारे देश में इस समय जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 55,000 से अधिक सीटें, तकरीबन 55-56 हजार सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, और तकरीबन 51 से लेके 52,000 सीट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर है एमबीबीएस की। सिर्फ एमबीबीएस की बात चल रही है कि 55,000 सीटें जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है, 51 से 52,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। कुल मिलाकर 1.25 लाख के आसपास जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर, लगभग 1,10,000 15,000 इतने एमबीबीएस डॉक्टर हर साल बन रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न ये उठता है कि यदि मैं सच कहूं आपसे, बिल्कुल कड़वी बात कहूंगा और इस बात को महसूस करना आप, सच कहूं आपसे कि एमबीबीएस के दौरान जो है कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सीरियसली एमबीबीएस में पढ़ाई करते हैं। बाकी दूसरी जो डिग्रियां हैं बीएससी बीकॉम, उनसे कंपेयर मत करना आप। मैं एमबीबीएस को एमबीबीएस पर्से से कंपेयर कर रहा हूं, एमबीबीएस को एमबीबीएस से कंपेयर कर रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं? मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूं। वो ट्रेंड मैंने आज के 3-4 साल पहले बच्चों में नहीं देखा था जो अब देख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास तो मैं तो बहुत 2017 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मेरे पास एक ऐसे कई ग्रुप हैं जहां पर एमबीबीएस करने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं और जो मेरे यहाँ से पढ़े हैं और सिलेक्ट हुए हो। अभी मैंने एक नया ट्रेंड 2-3 साल में देखा, ये कोविड के बाद मैंने एक नया ट्रेंड देखा। वो देखा मैंने कि बच्चे जो है वो शॉर्ट नोट्स की डिमांड कर रहे हैं। बच्चे जो है वो ऐसे वीडियो के लिंक मान रहे हैं जहां पे कोई एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट ने शॉर्ट में कुछ फॉर्मूले दे दिए, कुछ बता दिया कि भैया एमबीबीएस में ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर ये लिख के आना, ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर ये लगाना, ये 20 क्वेश्चन कर लोगे तो एमबीबीएस में एनाटॉमी में तुम पास हो जाओगे, ये 20 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पास हो जाओगे, ये 15 क्वेश्चन जिसने कर लिए उसका बायोकेमिस्ट्री का बेड़ा पार हो जाएगा, जिसने ये 25 क्वेश्चन कर लिए पैथोलॉजी में वो पास हो जाएगा। ऐसे YouTube पर वीडियो बन रहे हैं और ऐसे थंबनेल भी बन रहे हैं और ऐसे नोट्स भी जो है वो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जो है वो परकोलेट हो रहे हैं। अब आप खुद सोच के बताइए, खुद सोच के बताइए आप मुझे कि क्या एमबीबीएस वो डिग्री है जिसको आप बीए के समान 20 क्वेश्चन, एक किताब आती है 20 क्वेश्चन पढ़कर आप पास कर लें और सिर्फ पास कर लें और एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाए कि भाई फर्स्ट ईयर तुम्हारा पास हो गया, अब तुम्हारा सेकंड प्रॉफ पास हो गया, अब तुम्हारा थर्ड प्रॉफ पास हो गया, अब तुम बन गए डॉक्टर। और तुमको आता क्या है साहब? हमको तो फर्स्ट ईयर की तो एनाटॉमी तुम्हें मालूम है क्या? डॉक्टर साहब इंटरव्यू चल रहा है, तुमको एनाटॉमी मालूम है? जी सर। अच्छा बताओ भैया, एक क्वेश्चन किया उससे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में क्वेश्चन किया, ठीक है, उससे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो क्वेश्चन किया, उसने कहा सर सॉरी सर, पार्डन सर, क्या क्या दिक्कत है? वो सर यही नहीं पढ़ा बस। क्यों? क्योंकि हमने तो 20 क्वेश्चन पढ़कर एमबीबीएस किया ना पास, हमने तो गुटके लिए। पहली बार मैं ट्रेंड देख रहा हूं एमबीबीएस में कि लोग बाग गुटके इस्तेमाल कर रहे हैं। गुटका समझते हो? अरे मुंह में खाने वाला गुटका नहीं, तुम उधर दिमाग उसके आगे बढ़ता ही नहीं है। मुंह में खाने वाले गुटके की बात नहीं कर रहा मैं। किस गुटके की बात कर रहा हूं? वो छोटे छोटे से नोट्स, ठीक है,
उन नोट्स को पढ़ रहे हैं, फर्रे इस्तेमाल कर रहे हैं। एमबीबीएस के एग्जाम में बच्चे फर्रे इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्रे इस्तेमाल करो आप, गुटके यूज करो आप, है ना। आप यूट्यूब पर उन टीचर से पढ़ो जो खुद एमबीबीएस कर रहे हैं, वो टीचर बन गए, करते करते साहब ना अभी खुद के आते पते नहीं है, एमबीबीएस के बच्चों को एमबीबीएस का बच्चा पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया यूट्यूब पे तो कुछ अपने कुछ बन नहीं रहा था, वो यूट्यूब पे कुछ तो पढ़ा रहा है, कुछ समझ में अपने को आ रहा है। लेकिन जिन प्रोफेसर ने जो है वो पीएचडी कर रखी या एमडी कर रखा, डीएम कर रखा, उनसे पढ़ने में समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपना दिमाग का लेवल ही वहां नहीं पहुंच रहा है। अपन दिमाग का लेवल नीचे रख के बैठे हैं, प्रोफेसर का दिमाग का लेवल ऊपर है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अरे दादा, ये प्रोफेशनल डिग्री, यहां पे तुम्हें प्रोफेसर के दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड कि उसकी बात मेरे को समझ में आए, क्योंकि वो जो बात कह रहा है वो 25 साल का अनुभव है, वो उसकी प्रैक्टिस का अनुभव है, तुमको बता रहा है। वो तुमको जो दे रहा है तुम उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब कहने का ये है कि वो तुमको अमृत दे रहा है, वो तुमको अमृत दे रहा है, पर तुमको चाहिए काली कड़वी चाय चाहिए तुमको। तो साहब मैं तो चाय ही पीऊंगा, मैं अमृत नहीं पीऊंगा, वही चाहिए मेरे को। तो मेरे लिए चाय ही अमृत है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि हम टेक्स्ट बुक पढ़ना बंद कर दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई गॉट टू नो कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो मुझे प्राइवेट कॉलेज के थे, मैंने उनसे पूछा तुमने क्या क्या किताबें, उनके पास सिर्फ पीडीएफ है। जो मेन किताबें हैं उनके सिर्फ पीडीएफ उनके पास है, एक भी मेन किताब उनके पास, सिर्फ गुटके हैं उनके पास, जो गाइडें चलती है वो उनके पास है। और एमबीबीएस के लिए गाइडें चलना शुरू हो गई, ऊपर से रही सही कसर पूरी हो गई। बल्कि टेलीग्राम पे इन पे जो है शॉर्ट नोट, एनाटॉमी के नोट, फिजियोलॉजी के शॉर्ट शॉर्ट नोट कि ये 5 पॉइंट याद रखना, ये 5 पॉइंट याद रखना, बस वो पढ़ रहे। ना आगे का कनेक्शन कुछ मालूम है, ना पीछे का कनेक्शन कुछ मालूम है। और उसके बाद सरप्राइजिंगली एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हो गए पास, सेकेंड ईयर में 20 क्वेश्चन, चलो काम कर गया। वो जो टीचर था पढ़ाने वाला उसने भी पढ़ा दिया, तुमने यूट्यूब से पढ़ लिया, यूट्यूब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है इस समय, तुमने वहां से पढ़ लिया, तुमने गुटका पढ़ लिया, है ना, जो चाहे गुटका सब पढ़ा के तुमने जो है किसी प्रकार सेकेंड ईयर पास कर लिया, थर्ड ईयर पास कर लिया। अब तुम आ गए इंटर्नशिप में आ गए हो, तुमने सारे एग्जाम पास कर लिए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तुम 20 क्वेश्चन वाले डॉक्टर बन चुके हो। तुमने हर जगह पर पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने की बजाय तुमने सहूलियत के लिए छोटा छोटा पढ़ा तुमने, और टेक्स्ट बुक को ईमानदारी के साथ तुमने खोल के कभी देखा ही नहीं। अब तुम आ गए इंटर्नशिप में, जहां पे डॉक्टर जो है प्रेसिडेंट डॉक्टर के साथ तुम हो। अब तुमको कोई कुछ काम देता नहीं है, तुमको देता है कि भैया एक काम कर, ये मूत्र का सैंपल है, यूरिन सैंपल है, दौड़ के जा ले वहां पे और पैथोलॉजी में जांच करने दे, ये तुम्हारा काम है। ये एक काम कर, तुझे सिखाते कैथेटर डालना, बस थोड़ा इंजेक्शन लगाना सिखा दिया, कैथेटर डालना सिखा दिया, और कागजी वर्क करा लिया उनसे, क्योंकि तुमको क्या आ रहा है। अब तुम बोल रहे हो अब तुमने बहाना पीजी की तैयारी करना है हमको, तो क्योंकि हमको एमसीक्यू लगाना है। अब तुमने पीजी की तैयारी करना शुरू कर दिया है। जब तुमने पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी तब पढ़ी नहीं, अब तुम फिर से आ गए हो पीजी के स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। सारा कुछ आदमी सीख रहा है सिर्फ एमडी और एमएस करते समय। मैं सच कह रहा हूं, आप किसी भी डॉक्टर से जो पढ़ रहा है उससे पूछ लेना कि सारा कुछ इस समय सारा कुछ ज्ञान सिर्फ तब मिल रहा है जब आप एमडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, और एमएस कर रहे हैं, तभी ज्ञान मिल रहा है। अदरवाइज एमबीबीएस जो है वो प्लेन होता चला जा रहा है। क्योंकि लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। 10% बच्चे ऐसे हैं जो चश्मे मोटे मोटे लगा के दिन रात किताबों को पढ़ रहे हैं, मेन टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं प्रोफेसर की गुड बुक्स में। वो बातें जो कर रहे हैं वो बाकी बच्चों के समझ में ही नहीं आ रही। बस वही है दूध में से क्रीम, वही है मक्खन जिसका आगे भविष्य है। बाकी लोग का क्या, अरे सर हमको तो नौकरी नहीं। अरे तुमने क्या किया है बता तो दो मेरे को जरा। आपको यकीन नहीं आ रहा है? मैंने अपने खुद के लिए मैंने 2-5 डॉक्टर के इंटरव्यू लिए। मैंने एक सेंटर एस्टेब्लिश नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। बेसिक्स मलेरिया का ट्रीटमेंट नहीं आ रहा आदमी को, टाइफाइड का ट्रीटमेंट नहीं आ रहा व्यक्ति को। वो बातें कर रहे हैं जो आउटडेटेड हो गए। मैंने उनको सजेस्ट किया कि भैया तुम सीएमडीटी पढ़ो, करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पढ़ो। तुमने क्या टेक्स्ट बुक खोल के देखी कभी? पैथोलॉजी में रॉबिन्सन देखी कभी तुमने? हैरिसन कभी खोला तुमने? तुमने कभी विलियम एफ गनाउंग को खोल के देखा? ग्रेज एनाटॉमी कभी खोल के देखी? देखी तो है, अच्छी थी, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं साहब, पढ़ा गुटके से। अरे गुटका संस्कृति से कितना मिल जाएगा तुमको बताओ।
तो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं कि ये जो मैं व्हाट्सएप पे देखता हूं ना कचरा, मेरे को नोट्स भेज देना एनाटॉमी के। फिर कोई उठाता है, भाई ले ले नोट्स टेलीग्राम से निकाल के, 25 क्वेश्चन लिखे, 25 तो क्वेश्चन पढ़ के। अरे किताब पढ़ो भाई, तुम कितना गंभीर काम करने जा रहे हो। तुम किसी आदमी का तुम्हें इलाज करना है, तुम्हें किसी को की जीवन और मृत्यु के बीच तुम खड़े हो। 20 क्वेश्चन पढ़ के, 20 क्वेश्चन पढ़ के फिर बोलते हो एमबीबीएस का बुरा हाल है। दादा तुम्हारा बुरा हाल है। किसका बुरा हाल है? तुम्हारा। तुम पास होने के सर फिर तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। हो जाओ फेल, फर्क नहीं पड़ता, तुम फेल हो जाओ, लेकिन पढ़ो टेक्स्ट बुक। क्योंकि तुम फेल होके जब भी तुम पास होगे ना, अच्छे डॉक्टर बनोगे, इलाज करने वाले डॉक्टर बनोगे। समझ में आई बात? शूशा करके गले में स्टेथोस्कोप डाल के चौराहे पर सफेद कोट पहनकर घूमने से डॉक्टर नहीं बनते हैं। डॉक्टर बनने के लिए रगड़ना पड़ता है, अपने आप को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, खरी बात कह रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, यही है मेंटोस जिंदगी। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। तो ये जितने भी लोग एमबीबीएस कर रहे हैं ना, और ये जो गुटका गुटकी और शॉर्ट नोट यूट्यूब, तुमको यदि ऑनलाइन पढ़ना है तो मैरो, डैम्स, ऐसे कई ऑथेंटिक चीजें हैं जिनसे तुम पढ़ सकते हो सिस्टमेटिक वैसे। और ये एक बात ध्यान रखो, डॉक्टर बनना है ना तो उस डॉक्टर सीखो जिसको कम से कम 2 डिकेड का अनुभव हो, 20 साल जिसकी प्रैक्टिस हो, 20 साल से जो मेडिकल कॉलेज में हो, 20 साल से जो पढ़ा रहा हो, 20 साल का जिसको अनुभव हो, जो 20 साल से डॉक्टर हो, उससे सीखो, पढ़ो। फर्स्ट ईयर में लड़का है, थर्ड ईयर वाला पढ़ा रहा है, थर्ड ईयर वाला यूट्यूबर बन गया, अपन बैठे रहे, वाह वाह वाह, वो भी यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर। कर लो। तुम आए क्यों थे यहाँ पे? इससे बढ़िया 40-50 गालियां देना सीख जाते तो करोड़पति यूट्यूबर बन जाते। देख ही रहे हो आजकल हाल क्या है। वो तुम बहुत सराहती हो तो हमको, हाँ बक मत देना, आजकल माहौल खराब है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तुम है ना पढ़ाई पर फोकस करो, टेक्स्ट बुक पढ़ो भाई। कोई एमबीबीएस का भविष्य खराब नहीं है, तुम अपनी जड़ें खराब कर रहे हो। ठीक है, एमबीबीएस बहुत ब्राइट डिग्री है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कम से कम एकेडमिकली पढ़ लिख के बात करें हम। और फिर उसके बाद ऊपर से तुर्रा ये है कि अरे सर सीटें बढ़ गई। रे क्या है, सीटें तो बढ़ गई हैं, डॉक्टर भी बढ़ गए हैं, पर काम जिसको आएगा उसे जरूर मिलेगा, याद रखना। ऑल द बेस्ट।